आपको उसका बेटा पार्ट नंबर एम एन और ओ दिया था ना, पार्ट नंबर एम क्या है इसका वो देखते हैं जरा इसका। अभी करवा रहे हैं नहीं, सिर्फ ये आखिरी था। पता नहीं सर वो जो पार्ट नंबर एम 20.5 डिवीजन विद 0.3। जो क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे थे हमारा पहले रूल क्या था कि हम डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस कर देते थे। ठीक है, हर क्वेश्चन हम इसी तरीके से करते हुए हैं। टू 205 will divide with 3। अच्छा, जो सबसे पहले डिजिट है वो है 2, जो है वो लेस देन है 3 से, तो हम 20 कंसीडर करेंगे। 3 के जगह 20 नहीं आता, लेकिन उससे लेस क्या आता है, 3 से एकदम 18। Now you will subtract it, then you will get 2. After subtraction you will get 2. Now you can see 2 जो है वो लेस देन है 3 से अगेन, तो आप 5 को भी लेंगे और 5 को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, 5 को अपने कॉपी कर लेंगे। अब ये बन गया 25। 25 इज द ग्रेटर, तो 3 के टेबल में 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 25 देखो मल्टीपल नहीं है 3 का, उससे लेस क्या होगा 24। 3 8 का 24। When you will subtract it, the answer will be 1. As usual, जब भी हमारे पास यहाँ पर डिवाइडर से स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आती है तो हम ऊपर डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करते हैं। तो 0 विल बी हियर, 10 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, उससे लेस से होगा बेटा 9, तो 3 3 का 9। सब्ट्रैक्शन के बाद उसको 1 मिलेगा। हमने कहां तक करना होता है, हमें लग रहा है कि ये डिवाइड डिवाइड पे हो खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। हमें 2 डेसिमल प्लेस लेनी होती है, तो हम एक और ले लेंगे अगेन 3 3 का कर दूंगा मैं, 3 3 सॉरी पहले 0 पॉइंट लगा हुआ तो हम यहां पे 0 कंसीडर करेंगे, 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9। फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा, आंसर आएगा 1। नजर आ रहा है आपको? So our answer will be 68.33 will be our answer। ये हमारा आंसर होगा। अगर किसी को नीचे नजर नहीं आ रहा, मैं कैमरे को थोड़ा सा रिप्लेस कर लेता हूँ ताकि क्लियर व्यू हो जाए लोगों के लिए। नेक्स्ट पार्ट, so here is the next part बेटा, part number n 48.4 we will have to divide by 0.8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। It will become 4 into 4 and 0.8 will become 8। ठीक है, मैं डिवीजन को यहाँ इस साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना इसको, आप यहाँ पे कर ले, आप करिएगा इसके नीचे ही, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ।
जैसे तो यहीं पे कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में शायद स्ट्रेट पड़ रहा है यहाँ पे ना, 484, ठीक है। 8 के टेबल में 48 आता है, बताएं, आता है ना, 8 5 का 40, 8 6 का क्या हो जाएगा आपके पास, 8 6 का 48। अब ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, आप सब पता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के पास आई थिंक अभी तक जो है वो नहीं आया था। 8 6 क्या हो गया बेटा 48, पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। जब पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाए ना, जब पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाए एक साथ ही, तो आपको ऊपर 0 अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, you apply here 0, then you will take the next digit here 4। जब पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाए, जो भी डिजिट लिए हमने उसका मल्टीपल मालूम हो जाए और नीचे वैल्यू आपके पास कैंसिल आउट हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो फिर आप पहले पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब हम कंसीडर करेंगे 4 को। 4 जो है वो लेस है किससे, 8 से, डिवाइडर ऑर्डर ग्रेटर हो गया, और जो रिमाइंडर है वो उससे छोटी वैल्यू है। तो नाउ यू विल टेक अ डेसिमल पॉइंट हियर, डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। जब डेसिमल पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा बेटा फिर दोबारा 40, और आपके पास 8 सीधा क्या होगा 40, अगेन इट विल बी कैंसिल। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, मतलब जब 48.4 को डिवाइड कर रहे हैं 0.8 से, तो आपके पास आंसर क्या आया है 60.6, दैट इज ओवर आंसर। चलिए इसको कॉपी करने दीजिए। बेटा बेटा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने 6 को 48 समझा था, फिर मिस्टेक हो गई, इसको आप देखो 5 करेंगे, 8 5 तो 40 होगा ना, 8 से 0 48 होता है, सॉरी बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, दैट इज माइनस मिस्टेक, ठीक है बेटा, सॉरी से करेक्शन कर लीजिएगा, कर लिया होगा ऑलमोस्ट। ये हमारा लास्ट पार्ट है सर, दैट विल बी ओवर लास्ट पार्ट। इस एक्सरसाइज को सबसे लास्ट पार्ट में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और साथ साथ हमारा क्विज 2 का सिलेबस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं, पहले वो पार्ट कर लेते हैं इसका 74.5, it will become 745 and 0.9, it will become 9. Let's divide it. को हम 9 से डिवाइड करें, तो पहली टर्म अगर देखें हम तो 7 आ रही है, ठीक है, तो डिवाइडर जो है वो ग्रेटर हो रहा है, 7 जो है वो लेसर वैल्यू है 9 से, तो हमें 74 का ग्रेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 के टेबल हम कहां तक पढ़े कि आपके पास वैल्यू जो कितनी है बेटा, वो 74 है, 74 से कम है। अब 9 8 तक क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, बताएं भाई, चलिए बताएं, 8 बताएं इसको, 9 को किससे मल्टीप्लाई करो, किसका लगता है 72 तो आता है, 72 कैसे आता है, 9 के लिए 72 कैसे आता है, 9 8 का, ओके, when you will subtract it you will get 2, so remainder is 2, और डिवाइडर जो ऊपर अगेन ग्रेटर है,
तो आप पहले इसको 5 को यहाँ पे कॉपी कर लें, इट विल बिकम 25। ठीक है बेटा। अब 9 के बदले में फिर बार देखें, 25 5 25 से कम है, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 हो जाएगा, उससे ग्रेटर होगा तो हम लिखेंगे 9 2 द सॉरी and when you will subtract it, what you will get? 7। ठीक है। अब जो रिमाइंडर है वो 7 है और वो लेसर देन 9 है, तो डिवाइडर वाला ग्रेटर हो गया, तो अब आपको डेसिमल पॉइंट प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पे 0 को एलिमिनेट कर सकें। अब 9 का मल्टीपल 70 तो नहीं है, तो अब आपने उससे लेसर लेना है, उससे लेसर क्या आएगा भाई? अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूंगा? बताएं, पहले हमने 9 8 तक किया था, 9 8 तक करा तो क्या आएगा? 72। 9 7 तक करेंगे तो क्या आएगा? बताएं, जल्दी सोचें, आपको बताइए ना जाके रिप्लाई आ रहा है आप लोगों के। 63। ओके, now you will subtract it. After subtraction you will get 7, again you will get 7, तो डेसिमल पॉइंट हम रिप्लेस कर चुके हैं, आप दोबारा 0 पे इंक्लूड करेंगे, again you will write 9 7 का 63। अब ये रुकेगा तो नहीं, चलता रहेगा। अब हमें कहां से करना होगा? हम लोगों ने कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर बताना है, उससे मतलब हम यहाँ रुक जाएंगे, हम अपना आंसर लिखेंगे। व्हाट विल बी योर आंसर? वेट अ मिनट बेटा, आंसर आपका में क्या हो जाएगा? 74.5 को जब आपने डिवाइड करा है 0.9 से, आपके पास आंसर आया है 82.77। दैट इज योर आंसर। हमारा कुछ 2 का सिलेबस, ये चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 14 यहाँ पर आज एंड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम रिवीजन की तरफ जाएंगे, हमारा एक्सरसाइज 14 यहाँ पर वाइंड अप हो गई।